स्वागतम दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कन्या राशि यानी कि वर्गो असेंडेंट में जब सन 12वें स्थान का मालिक होकर पहले स्थान पर बैठता है तो किस तरह की फल या परिणाम देता है। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, कन्या राशि यानी वर्गो असेंडेंट में जो सूर्य होता है वो 12वें स्थान का मालिक होता है। अब जब 12वें स्थान का मालिक पहले स्थान पे आके बैठेगा तो क्या इफेक्ट देगा हम इस वीडियो में देखेंगे। बट हमें ये समझना ज़रूरी है कि सूर्य क्या फल देता है, पहला स्थान क्या फल देता है और 12वां स्थान क्या फल देता है। चलिए देखते हैं सूर्य किस तरह के फल या परिणाम देता है। दोस्तों सूर्य रिप्रेजेंट करता है हायर स्टीम को, सूर्य रिप्रेजेंट करता है ईगो को, सूर्य रिप्रेजेंट करता है अथॉरिटी को। और दोस्तों सूर्य का नेचर ही है किंग की तरह शो करना है, अपने आप को किंग की तरह साइन करना। यानी सूर्य रिप्रेजेंट करता है आपके ईगो को, आपके डोमिनेंट नेचर को और लीडरशिप क्वालिटी को सूर्य रिप्रेजेंट करता है। पहला स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके फिजिकल अपीयरेंस को, आपके फिजिकल बॉडी को। पहला स्थान रिप्रेजेंट करता है आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, आपका नेचर किस तरह का है, आपका अपीयरेंस किस तरह का है, वो हम पहले स्थान से देखते हैं। आप अपने आप को किस तरह से समाज में, सोसाइटी में रिप्रेजेंट करते हो वो हम पहले स्थान से देखते हैं। आपका अपीयरेंस, आपकी पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर, आपका नेचर, ये हम पहले स्थान से देखते हैं। तो पहला स्थान कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पहला स्थान आपकी कुंडली में, आपकी लाइफ में आपको एक थीम देता है कि आपका अपीयरेंस किस तरह का होगा, आपका बिहेवियर किस तरह का होगा, आपकी हाइट कैसी होगी, आपका कलर कैसा होगा, आपका नेचर कैसा होगा। हमें सब सारे एस्पेक्ट को हम पहले स्थान से देखते हैं। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि आप जब किसी से बात करोगे, किसी से इंटरेक्ट करोगे तो आपका बिहेवियर किस तरह का होगा, आप किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, वो भी हम पहला स्थान से देखते हैं। दोस्तों 12th यानी 12वां हाउस हमारी कुंडली में रिप्रेजेंट करता है फॉरेन सेटलमेंट को, किसी भी तरह के लॉस और एक्सपेंसेस को। अब लॉस और एक्सपेंसेस ज़रूरी नहीं है पैसे का हो, आपके हेल्थ का होता है, आपके एनर्जी का होता है। आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, वो भी एक तरह का लॉस और एक्सपेंसेस है। जेल को करता है रिप्रेजेंट, हॉस्पिटल को करता है रिप्रेजेंट, आपके एक्सपेंसेस को करता है रिप्रेजेंट, आपके लाइफ में मेंटल वरी को, टेंशन को करता है रिप्रेजेंट। साथ ही दोस्तों 12वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आइसोलेशन को, मोक्ष को, मुक्ति को। तो हमारे कुंडली में अगर आपकी कुंडली में ऐसा लिखाया गया है कि आपको मोक्ष या मुक्ति मिलना है तो भी वो 12th स्थान के थ्रू ही मिलता है। इसीलिए 12th स्थान अच्छा भी है और बुरा भी है और एक तरह से मोक्ष का कारक भी है। वर्गो असेंडेंट यानी कन्या लग्न में सूर्य 12वें स्थान का मालिक है, यानी कि ये एक मेलेफिक हाउस का मालिक है। अब जब मेलेफिक हाउस का मालिक, एक्सपेंसेस और लॉसेस का मालिक जब पहले स्थान पर आके बैठेगा तो दोस्तों ये आपको ख़राब फल भी देता है और अच्छे फल भी देता है। अब जो ख़राब फल क्या होता है दोस्तों, अगर इसकी पोजीशन अच्छी नहीं है, इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो आपका जो बॉडी फिज़िकल जो स्ट्रेंथ होता है काफ़ी वीक होता है, आपको डिजीज़, बीमारियां की प्रॉब्लम होती रहती है, कुछ ना कुछ बीमारियां होती रहती है, आपका फिज़िकल अपीयरेंस में, आपके हेल्थ वाइज कुछ ना कुछ इशू होते हैं। लेकिन वहीं अगर सन की पोजीशन अच्छी है तो आपका जो अर्निंग है, अर्निंग वाइज आपको हेल्प करता है फॉरेन कंट्री के थ्रू, क्योंकि 12वां स्थान रिप्रेजेंट करता है फॉरेन कंट्री को। तो आप जो भी जॉब करोगे या आप कोई बिजनेस करोगे, अगर वो फॉरेन कंट्री के थ्रू हो रहा है या फॉरेन कंट्रीज़ में इन्वॉल्व है तो आपको फ़ायदा हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस हो गया, या आप किसी आईटी कंपनी में काम कर रहे हो और फॉरेन में जाकर सेटल हो गए हो, तो इस तरह के योग से आपको फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। वहीं अगर आप डोमेस्टिक जहाँ पैदा है वहाँ पर काम कर रहे हो तो आपको जो आपको अर्निंग होनी चाहिए वो अर्निंग कम होगी, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ेंगे कंपेयर टू दी फॉरेन कंट्री के थ्रू। दोस्तों 12वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आइसोलेशन को, एकांत को। और वर्गो असेंडेंट में यानी कि कन्या राशि में 12वां स्थान रिप्रेजेंट करता है सन, और सन आपके पहले स्थान पे यानी कि आपके सोल में, आपके बॉडी में है। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये एक तरह की पर्सनालिटी देता है जहाँ पे आप इंटेलिजेंट तो हैं, स्मार्ट तो हैं, लेकिन आप अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं करते हैं। आपकी पर्सनालिटी काफ़ी शांत होती है, आप एकांत में रहना पसंद करते हैं। वहीं अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए आपके पहले स्थान पे तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी शांत, काम और चुपचाप रहने वाले व्यक्ति होते हैं। आपको मालूम पड़ेगा नहीं इनसे कि आप ये क्या सोच रहे हैं, क्या इनके माइंड में चल रहा है। एकदम कोई भी चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं करते। अचानक में ये कोई चीज़ शो करनी होती है बता देते हैं, लेकिन ये कभी भी आपको बताएंगे नहीं इनके प्लान्स क्या है, इनकी एक्टिविटीज़ क्या है, इनके माइंड में चल क्या रहा है। तो काफ़ी शांत और आइसोलेटेड टाइप के पर्सन या पर्सनालिटी होते हैं।
दोस्तों जैसा मैंने कहा, सूर्य यहाँ पे 12वें स्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एक्सपेंसेस और लॉसेस को। तो दोस्तों ऐसे जातक अपने लाइफ में जो एक्सपेंसेस होते हैं काफ़ी करते हैं, क्योंकि ये पहले स्थान पे बैठा हुआ है सन, और पहला स्थान रिप्रेजेंट करता है कन्या राशि में मर्क्यूरी को। तो ऐसे जातक काफ़ी यंग टाइप के होते हैं, काफ़ी डायनामिक पर्सनालिटी होती है इनकी, और ये लोग को घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इनको लग्जरी आइटम पे स्पेंड करना बहुत पसंद होता है। तो ऐसे जातक काफ़ी अपने ऊपर, अपने फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर, ऊपर काफ़ी पैसे स्पेंड करते हैं, खर्चे करते हैं, लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, सोसाइटी समाज में अपने आप को शो करने के लिए काफ़ी पैसे स्पेंड करते हैं। तो इनके एक्सपेंसेस काफ़ी ह्यूज होते हैं कंपेयर टू दी सेविंग्स। दोस्तों कन्या राशि को रिप्रेजेंट करता है मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी इंटेलिजेंस और बिजनेस का कारक है, और सन रिप्रेजेंट करता है आपके लीडरशिप क्वालिटी को, आपके इंटेलिजेंस को, आपके डायनामिक पर्सनालिटी को, जो 12वें स्थान का लॉर्ड है और जो पहले स्थान पर आके बैठा है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस ट्राई कर रहे हैं तो ये एक अच्छी पोजीशन है बिजनेस करने के लिए, क्योंकि इसमें दोनों कॉम्बिनेशन है। अगर मर्क्यूरी की दृष्टि आपके सन पे पड़ती है या पहले स्थान पे पड़ती है तो ये ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन होगा, और ये ज़्यादा ऐसा कोई बिजनेस करेगा जहाँ पे वो फॉरेन कंट्री से रिलेटेड हो, या कोई ऐसे कुछ चीज़ें बनाएगा जो फॉरेन में सप्लाई कर रहा है या फॉरेन से सामान ला के यहाँ बेच रहा है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस काफ़ी सूट करने वाला है इनको, और ये लोग काफ़ी पैसे वहाँ पे से अर्न करने वाले हैं। कोई भी बिजनेस जो करेंगे और जिसमें वो एक्सटर्नल अफेयर्स इसमें इन्वॉल्व है तो ये काफ़ी अच्छा बिजनेस होगा इनके लिए। दोस्तों जैसा मैंने कहा कि सन 12वें स्थान का मालिक है एक्सपेंसेस और लॉसेस का। तो दोस्तों ये इनका जो प्रॉब्लम ये हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि सन रिप्रेजेंट करता है आपके पिता को, और कहीं ना कहीं ये जाता है कि या तो पिता स्टार्टिंग में ही अर्ली एज में नहीं होंगे, या अगर इनके पिताजी होंगे तो जो इनकी बॉन्डिंग है अपने पिताजी से काफ़ी स्ट्रांग नहीं होगी, काफ़ी वीक होगी। ये लोग एक दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड नहीं होंगे, मतलब एक तरह से फादर और बेटे का रिलेशन रहेगा, लेकिन वो जो बॉन्डिंग होता है, जो जनरेशन गैप काफ़ी दिखेगा, और दोनों में अंडरस्टैंडिंग गैप काफ़ी होगा। दोस्तों जब सन आपके 12वें स्थान का मालिक होकर पहले स्थान बैठता है वर्गो एक्सेंडेंट के लिए, तो उसकी 7वीं दृष्टि पड़ती है 7वें स्थान पे, और 7वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपकी मैरिज को। तो दोस्तों जब 12वें स्थान का मालिक आपके 7वें स्थान पे दिखता है तो ये एक योग बनता है कि आपकी जो स्पाउस होंगे वो या तो लॉन्ग डिस्टेंस से होंगे, या आप किसी आपके रिलेटिव्स में नहीं होंगे, कहीं दूर से मिलेंगे, मीडिया में मिलेंगे आपको, या आप फॉरेन जाते हो, फॉरेन में सेटल होते हो, वहाँ पे आप अपने स्पाउस से मिलते हो, आपकी शादी होती है। तो आपके पार्टनर या स्पाउस होके काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस से होंगे, आपके स्टेट से नहीं होंगे, ये काफ़ी अलग स्टेट से होंगे या अलग कंट्री से होंगे। तो चांसेस यही है कि आपके जो स्पाउस होंगे वो लॉन्ग डिस्टेंस से मिलेंगे आपको। दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस, वर्गो एसेंडेंट में सन पहले स्थान पे किस तरह के फल या परिणाम देता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।